मोंटी दादा के हाथों में। उनका सामना करेंगे अभी। और पहले ही गेंद कर छक्के से शुरुआत। और मैंने पहले भी कहा था कि बारिश होगी, छक्के चौके की बारिश। और इसी का नजारा दिखाते हुए यहां पर बल्लेबाज ओरिजिनल है इधर ही। इस बार रिवर्सिव फील्डर की पहुंच से काफी दूर किशोर दादा है वहां पर फील्डर, और प्रयास भरपूर, मगर 4 रन जाने से नहीं रोक पाए किशोर दादा। दर्शकों का कहना है कि शो मैच चल रहा है, इसमें इतनी जान झोंकने की कोई जरूरत नहीं। जिस तरह से किशोर दादा ने एफर्ट किया था, इंजरी हो सकती है दीवार से टकरा कर। इस बार फुल टॉस गेंद 1 रन से छोर बदला। और अब पहली बार डेंजरस मैन अजीत लेंडवे ऑन स्ट्राइक। अपने सुबह के फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहेंगे अजीत, जिस तरह से सुबह बल्लेबाजी की थी। इस बार 1 रन के साथ खाता खोलते हुए अजीत। और मेरे साथी स्कोरर बता रहे हैं कि सुबह के मैच में 17-18 गेंदें गंवा दी थी अजीत ने। काफी गाड़ियों का नुकसान, ग्राउंड के बाहर शीशे टूट गए थे गाड़ियों के। जिस तरह से बल्लेबाजी हुई थी, धाकड़ बल्लेबाजी अजीत द्वारा। इस बार फिर एक अच्छी गेंद, सम्मान दिया उसे। मिड ऑन पर खड़े खिलाड़ी के हाथों में गेंद। और अजीत कैच का मौका, मगर अंबू के पहुंच से काफी दूर 4 रनों के लिए। एक ओवर के बाद 17 रन। ऐसे मौकों को भुनाना होगा बीएल मार्बल के खिलाड़ियों को। अजीत एक बार शुरू हुए तो फिर रुकने का नाम नहीं लेते। राजधानी एक्सप्रेस की तरह बल्लेबाजी करते अजीत फिर। दोनों ही टीमें बीपीएल सीजन 2 का अपना आखिरी मैच खेलते हुए हंसते हंसते अलविदा करना चाहेंगे। दोनों ही टीमें बीपीएल को इस बार ऑफ स्पिन गेंद अजीत स्ट्राइक पर। 1 रन के साथ अभी ने छोर बदला अपना। और काफी हाई हैंडसम, सीधा दर्शक दीर्घा में जाकर गिरी है गेंद। अपने सुबह के फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए अजीत। मैच चाहे 8 ओवर का हो या 20 ओवर का, अजीत अगर स्ट्राइक पर रहे
फिर एक बार फुल टॉस गेंद, मिस टाइम शॉट। 1 रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। और मैं बात कर रहा था अजीत की, तो मैच चाहे 8 ओवर का हो या 20 ओवर का, अजीत अगर स्ट्राइक पर रहे तो 100 प्लस पक्का समझिए आरसीबी। इस बार अपने ही फॉलो थ्रू में अच्छे फील्डिंग रवि द्वारा 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। इस बार नीची रही गेंद, समझ नहीं पाए अजीत। इस बार मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद। 1 रन से अपना छोर बदला दोनों ही बल्लेबाजों ने और स्कोर जा पहुंचा 27 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और फिर एक बार अजीत ऑन स्ट्राइक। $27 रन आफ्टर 2 ओवर। इस बार संदीप धर्मे पहली गेंद डॉट गेंद, लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज संदीप। इस बार फुल टॉस गेंद, उसे पहुंचाया उसके सही जगहों पर ग्राउंड के बाहर। और ये गंवाते हुए 21वीं बॉल सुबह से अजीत, 21वीं गेंद जो ग्राउंड के बाहर फेंक दी अजीत ने। सुबह से दूसरी मैच खेल रहे अजीत। और ये तीसरी गेंद, मगर ये शायद वापस आ जाए। खेलने वाले बच्चे अगर थैली लेकर बाहर घूमे तो एक थैली जरूर भर जाएगी उनकी गेंदों से। जिस तरह से अजीत उनकी मदद कर रहे हैं गेंदों को बाहर फेंककर। ग्राउंड के आजू बाजू गेंदे ही गेंदे। ऊपर से अगर देखा जाए सैटेलाइट कैमरे द्वारा अगर देखा जाए तो इस बार ऑफ स्टंप पर, मगर नपा तुला चौका। और काफी खुश दर्शक भी जिस तरह से अजीत बल्लेबाजी कर रहे हैं सुबह से। इस बार लेग स्पिन करने के प्रयास, 1 ही रन से संतुष्ट। एंजॉय कर रहे हैं अजीत सुबह से अपनी बल्लेबाजी को, मानो प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर एक लेग स्पिन का प्रयास संदीप द्वारा। तेज गेंदबाज है संदीप, मगर जिस तरह से प्रहार किया अजीत ने तो स्पिनर हो गए।
3 ओवर के बाद 45 रन, 15 के औसत से बल्लेबाजी होती हुई आरसीबी द्वारा। इसी तरह के फॉर्म में अगर होते पहले से तो निश्चित रूप से पॉइंट टेबल में कहीं ना कहीं 1, 2, 3, 4 नंबर पर तो जरूर नजर आते आरसीबी। मगर टूर्नामेंट के अंतिम चरण में अपने फॉर्म में वापस आते हुए आरसीबी अगले साल के ऑक्शन में अजीत पर काफी नजरें होंगी। जिस तरह से बल्लेबाजी से प्रभावित किया अजीत ने, सभी टीमें उन्हें अपने टीम का हिस्सा बनाना जरूर चाहेंगी। और अब रवि शॉर्ट पिच गेंद, उसका फायदा नहीं उठा पाए। अभी अक्षय है वहां पर, 1 रन लेकर फिर एक बार स्ट्राइक पर लेकर आए हैं अजीत को। इस बार ऑफ स्टंप यॉर्कर, यही सही जवाब होता है ऐसी बल्लेबाजी का। ऑफ स्टंप यॉर्कर रखिए। इस बार फिर एक बार 22वीं गेंद ग्राउंड के बाहर, और अजीत ने मानो ठान कर आए हैं कि ग्राउंड के अंदर तो मारूंगा नहीं यार मैं। बंदा छक्के मारता है तो बॉल लाने का कोई सवाल नहीं। हमारे आयोजकों का काफी नुकसान करते हुए अजीत तबाही मचा रहे हैं अपनी बल्लेबाजी से। 5 ओवर के बाद, अरे हाँ 4 ओवर के बाद। ओके ओके ओके। और शाहिद सर ठंडा करना चाहते हैं अजीत को। जिस तरह से आग उबल रही है उनकी बल्ला, पानी लेकर जाना चाहते हैं शाहिद सर। और फिर एक छक्का, और छक्कों में डील होती हुई अजीत द्वारा। और शाहिद सर काफी बेताब नजर आ रहे हैं, ठंडा करने के लिए पानी लेकर जा रहे हैं। सिर पर डालने वाले या पिलाने वाले समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं अजीत, और बीच मैदान में अपना कीमती वक्त निकालकर श्री नितिन धनवे भी इस मैच का आनंद उठाते हुए। इस बार हवा में गेंद, नितिन धनवे जो कि काफी क्रिकेटर, अपने जमाने के दिग्गज क्रिकेटर, वो भी हाजिरी लगाते हुए। एक जुनून होता है, क्रिकेट का नशा होता है, क्रिकेटर को बराबर ग्राउंड पर लेकर आता है। अब पहली बार देखा गया कि अजीत के बल्ले से 2 रन आए। फिर एक छक्का, 23वीं गेंद बाहर जाती हुई, नहीं आगे आ गई, 23वीं वापस। अरे यहां पर 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा। 16 गेंदों में 50 रन जड़ दिए यहां पर अजीत ने। इस टूर्नामेंट का सबसे हाई, सबसे फास्ट अर्धशतक 18 गेंदों में था, मगर इस बार 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करते हुए अजीत। अठारह गेंदों में काफी सारे लड़कों ने अपने 50 पूरे किए थे, मगर इस बार 16 गेंदों में अपने 50 पूरे करते हुए अजीत।
16 गेंदों में 50 के बाद फिर एक बार अजीत क्रीज पर मौजूद। इस बार स्ट्राइक पर होंगे अभी, और गेंदबाजी का भार अनुभवी हाथों में। एक ब्रेक थ्रू के तलाश में किशोर दादा पाटिल गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद बीट किया अभी को। शॉर्ट गेंद थी 4 रनों के लिए। फिर एक बार अभी सामना करेंगे किशोर दादा का। इस बार 1 रन लेना चाहते हैं अभी। काफी अच्छा एफर्ट किशोर दादा द्वारा, मगर 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। और इस ओवर में मात्र 3 गेंदें मिलेंगी अजीत को बल्लेबाजी के लिए। पहली 3 गेंदें अभी खेल लिए। फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस, मगर तब्दील कैसे करते हैं वो कोई अजीत से पूछे कि किसी भी गेंद को 6 में कैसा तब्दील करते हैं। छक्कों में डील होती हुई। फिर एक बार पैरों से गेंद, और इस बार कैच का मौका था, चटक गए हाथों से। लगभग विकेट ले ली थी किशोर दादा ने अजीत की, मगर बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी द्वारा ड्रॉप कैच और एक लाइफलाइन मिलती हुई अजीत को। इस बार फिर एक डॉट गेंद, यॉर्कर गेंद, इसका कोई जवाब नहीं अजीत के पास सिवाय बल्ला बीच में डालने के। 5 ओवर के बाद 78 रन। अभी भी पहली विकेट की तलाश में बीएल मार्बल। और अब ये मुकाबला देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। स्वप्निल वर्सेस अजीत। काफी धारदार गेंदबाजी की थी स्वप्निल ने अपनी पहली मैच में। इनफॉर्म गेंदबाज, उनके सामने इनफॉर्म बल्लेबाज। जिस तरह से आसानी से छक्के बटोरे अजीत ने बाकी के गेंदबाजों के खिलाफ, मुझे नहीं लगता कि स्वप्निल भी अपने हाथ खोलने का मौका देंगे अजीत को। युवा प्रतिभावान खिलाड़ी स्वप्निल। और नो बॉल, ओवर स्टेपिंग की, और तोहफा 4 रनों के लिए। तो तकदीर भी यहां पर जाबाज के साथ। अजीत घुमाना चाहते थे बैट का बाहरी किनारा। नो बॉल और मिस फील्ड भी। तो वक्त भी बहादुर के साथ चलता हुआ, दिलेर के साथ। फिर एक बार हवा में गेंद, जब तक के खिलाड़ी आते और फील्ड करते, 2 रन आसानी से पूरे होते हुए। और संतुष्ट होंगे कप्तान अभी भी कि ज्यादा से ज्यादा गेंदें खिला रहे हैं अजीत को। इस बार फिर एक बार स्लो लोअर फुल टॉस। और अभी तक स्वप्निल ने
अजीत को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। चार बाकी जरूर है मगर अजीत नॉन स्ट्राइक पर है। इस बार काफी ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा अंबू को, मगर 4 रन नहीं रोक पाएंगे। इस मैच की ये पहली ओवर ऐसी होगी, अगर इसमें छक्का नहीं लगा तो जिसमें छक्का नहीं लगा हो। अभी भी 3 गेंदें आना शेष। फिर एक 4। इस बार किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। पिछली बार अंबू के पास में मौका जरूर था मगर काफी दूर थे, मगर इस बार किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। क्लीन हिटिंग। इस बार फिर एक बार ओवर स्टेपिंग का नो। दो बार ओवर स्टेपिंग का नो डाल चुके हैं। इस बार लेग बाइस का आता हुआ ये रन, और फ्री हिट के लिए, फ्री हिट के लिए इस बार अजीत। बल्लेबाजी तो ऐसे कर रहे हैं अजीत जैसे मानो हर गेंद उन्हें फ्री हिट मिल रही हो, और इस फ्री हिट को क्या मानेंगे अजीत। फिर एक नो। इस बार मिड ऑफ की दिशा में जाता हुआ ये शॉट। लगातार ओवर स्टेपिंग कर रहे हैं स्वप्निल, उसी के चलते अतिरिक्त रन भी मिल रहे हैं। और इस मैच का ये ऐसा ओवर होने जा रहा है जिस ओवर में अभी तक छक्का नहीं लगा, वरना हर ओवर में एक छक्का जरूर लगा है। फिर एक बार सिंगल के साथ स्ट्राइक पर अजीत। एक गेंद आना शेष। एक गेंद बाकी, स्ट्राइक पर अजीत। इस बार कैच का मौका और सफल ओवर ये स्वप्निल की। काबिले तारीफ गेंदबाजी स्वप्निल द्वारा। हाथ खोलने का कोई मौका नहीं, और 100 रन पूरे होते हुए आरसीबी के छसठ रनों के अपने निजी स्कोर पर खेल रहे अजीत। 100 रन पूरे हो चुके हैं आरसीबी के 6 ओवर के खेल के बाद। 36 गेंदों में 100 रन पूरे हुए। 36 बॉल में 100 रन बनाए ओपनर जोड़ी ने। इस बार बेहतरीन गेंद, कोई मौका नहीं,
कोई जवाब नहीं अजीत के पास इस गेंद का। जड़ में यॉर्कर, काफी तेज यॉर्कर। इस बार भी लोअर फुल टॉस। अच्छी फील्डिंग अक्षय की, एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। इस बार भी अच्छी गेंद। 3 गेंदों में मात्र 1 रन अभी तक किशोर दादा की ओर से। इस बार फुल टॉस गेंद छक्के में तब्दील होती है। फुल टॉस गेंद इस बार फिर अच्छा कमबैक। मिड ऑन पर खिलाड़ी तैनात अंबू, एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। नपा तुला चलता हुआ ये ओवर। इस बार 1 बाउंस बाउंड्री अजीत के लिए। सात ओवर के बाद 112 रन। अभी भी 6 गेंदें आना शेष, मगर वो 6 गेंदें होंगी स्वप्निल की, जिन्होंने लय तोड़ी आरसीबी की बल्लेबाजी की। जिस तरह से छक्कों की बारिश हो रही थी, उस बारिश को रुकाने में कामयाब स्वप्निल, और उन्हीं के हाथों में गेंद। शायद संदीप धर्मे को लाए हैं गेंदबाजी के लिए। स्वप्निल ज्यादा ओवर स्टेप गेंदबाजी कर रहे थे, उसी के चलते शायद रुकाया गया उन्हें। संदीप धर्मे उनका सामना करेंगे। अभी भी 6 गेंदें आना शेष। रन आउट, डायरेक्ट हिट। एक स्टंप नजर आ रहा था वहां से स्वप्निल को, सीधा हिट, डायरेक्ट हिट, और रनआउट के रूप में गिरता हुआ अभी का विकेट। खुश होंगे अभी जिस तरह से बल्लेबाजी हुई उपनर्द जोड़ी द्वारा। 36 रनों के निजी स्कोर पर लौटे अभी, और उनकी जगह लेने गए अक्षय। हाईएस्ट पार्टनरशिप इस टूर्नामेंट की 112 रनों की ओपनिंग साझेदारी। पांच गेंदें शेष, अजीत ऑन स्ट्राइक। पहली गेंद फुल टॉस से 4 में तब्दील किया अजीत ने। गेंद नंबर 23 ग्राउंड के अंदर। 23 भी गेंद नहीं जा रही ग्राउंड के बाहर। एटी 81 रनों पर पहुंच चुके हैं अजीत। अगर 3 गेंदों में 3 छक्के भी लगाते हैं तो 100 सैकड़ा नहीं पूरा होगा, मगर गेंदबाज नो बॉल डालते और उस पर छक्का लगा दे। वाइड नहीं, नो बॉल। नो बॉल अगर डालते, फिलहाल तो ये वाइड है, अगर नो बॉल डालते और उस पर छक्का लगाते अजीत,
इस बार पैरों से आकर टकराई गेंद, समझ नहीं पाए। अच्छी वापसी संदीप दौरा। इस बार टो से लगी ये गेंद और आखिरकार गेंद ग्राउंड के बाहर जाती हुई 23वीं गेंद। अजीत गंवाते हुए आज के दिन की, और 25 से ज्यादा गेंदें मिलेंगे नहीं बताया जा रहा है आपको गंवाने के लिए। वैसे भी गेंदबाज की एक दो गेंदें बाकी होंगी, एक ही गेंद बाकी है तो ठीक है, आपका कोटा भी पूरा हुआ। और डॉट बॉल। 130 रन टू विन। 8 ओवर का ये मुकाबला सुबह के मैच में 10 ओवर में बनाए थे। 87 रनों पर नॉट आउट अजीत। आठ ओवर का ये मुकाबला, 130 रन टू विन फॉर बीएल मार्बल।
आता तर भरतोच फॉर्म झाला. हा? गेला देखील येता आवरून का? माऊली?
BPL 2022 पर्व दुसरे BPL 2022चा हा लीग सामन्यांचा शेवटचा सामना जो रंगतोय तो RCB आणि BL मार्बल या दोन संघात BL मार्बलला लक्ष असणार आहे ते 116 धावांचं 131 धावांचं लक्ष असणार आहे ते BL मार्बल या संघाला आणि तशीच सुरुवात करावी लागेल या ठिकाणी अर्जुन आणि रवी चव्हाण या दोघाही फलंदाजांना आपल्या नावात आणि हा चेंडू जातोय सीमारेषे पार 6 धावांसाठी यासोबत धावसंख्या वाढते ती 22 धावा और मैं आपको बता दूं कि गेंद आ चुकी है आणि या लागोपाठ दुसरा षटकार रवी चव्हाण यांच्या फळीमधून तुटून पडले ते शाहिद सर यांच्यावर या ठिकाणी सीमारेषेपार चौकार रवी यांच्या फळीमधनं ऑन स्ट्राईक असतील रवी सामना करतील शाहिद यांचा सदोतीस चेंडू आणि 98 धावांची आवश्यकता असेल या ठिकाणी BL मार्बल संघाला रवी चव्हाण खेळत आहेत 10 चेंडूचा सामना करत 30 धावांवरती परत एकदा स्लॉट मध्ये चेंडू होता क्षेत्ररक्षक पोहोचू शकले नाही त्या ठिकाणी मयूर आणि थोडंसं चुकीचं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी चेंडू जातोय सीमारेषे पार 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या पोहोचली आहे 36 धावा 0 बाद छत्तीस चेंडू आणि 94 धावांची आवश्यकता असेल या ठिकाणी BL मार्बल संघाला गोलंदाजीचा भार स्वीकारलाय अभिजित पाटील यांनी ऑन स्ट्राइक अर्जुन सामना करतील अभिजित यांचा
37 धावा, 0 बाद. तेहतीस चेंडू आणि 92 धावांची आवश्यकता असेल या ठिकाणी बीएल मार्बल संघाला. तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचली आहे 39 धावा, 0 बाद. याने लई मारायला पाहिजे. गोलंदाजीचा भार स्वीकारलाय गजानन यांनी. चेंडू 91 धावा. आणि या ठिकाणी झेल बाद होत आहेत अर्जुन. माघारी परतताना नवीन फलंदाज राजकुमार उर्फ अंबू.
41 धावा, एक गडी बाद. 26 चेंडूमध्ये 89 धावांची आवश्यकता बीएल मार्बल संघाला. हॅलो हॅलो 41 धावा, एक गडी बाद. 41 धावा, एक गडी बाद. 25 चेंडू आणि 89 धावांची आवश्यकता असेल या ठिकाणी बीएल मार्बल संघाला. चार षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचलीये 42 धावा, एक गडी बाद. ओके 42 धावा, एक गडी बाद.
44 धावा 2 गडी बाद. एकोणपन्नास धावा 2 गडी बाद. 14 चेंडूमध्ये 81 धावांची आवश्यकता. एक चेंडू अजूनही शिल्लक आहे या षटकाचा. तेरा चेंडू आणि 81 धावांची आवश्यकता असेल बीएल मार्बल संघाला. दोन्ही संघाचा हा शेवटचा सामना. अतिशय चांगल्या प्रमाणे या ठिकाणी खेळी केली दोन्ही संघाने बीपीएल 2022 या स्पर्धेमध्ये. खूप खूप अभिनंदन दोन्ही संघांचं. परत एकदा
हलक्या हातानं खेळून काढलंय शाहिद त्या ठिकाणी. शाहिद यांच्या चेहऱ्यावरती मात्र हास्य. जाता जाता का होईना सामना जिंकून जातोय. आणि MS बॉल बस्टर चंदूदादा पाटील एक अच्छी मुस्कुराहट लेकर समालोचन कक्ष में. दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी आंधिया जमाने की, मेरे गम को कोई समझ न पाया, मुझे आदत थी मुस्कुराने की, मुझे आदत थी मुस्कुराने की. ऑन स्ट्राइक असतील अनिल, सामना करतील शंतनू यांचा. फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू, झेल मात्र सुटतोय त्या ठिकाणी. या ठिकाणी फ्री हिट असेल अंबू यांच्याकरिता. एक नशीब घेऊन आले शेवटच्या सामन्यामध्ये फ्री हिट खेळण्याचं. अंबू सामना करतील शंतनू यांचा. फ्री हिट चेंडू, चेंडू जातोय निर्धाव. सुंदर असा फटकार सीमारेषे पार. 10 चेंडू आणि 71 धावा. फलंदाजांनी मात्र भरपूर आनंद घेतलाय. खूप मनोरंजन केलंय प्रेक्षकांचं या ठिकाणी. BPL 2022 या सामन्यामध्ये बरेचसे चेंडू असे गमावलेत, त्यांचं सुद्धा अभिनंदन. चेंडू जातोय निर्धाव. ऑन स्ट्राइक अंबू. परत एकदा वेल कनेक्टेड अशी या ठिकाणी फलंदाजी. षटकार. सात षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचलीये 65 धावा. 2 गडी बाद. सहा चेंडू 65 धावा. आणि गोलंदाजीचा भार घेऊन आलेत शाहिद. या सामन्याचं शेवटचं षटक आणि शाहिद यांचं सुद्धा या BPL 2022 या स्पर्धेमधलं शेवटचं षटक. शेवटचं षटक घेऊन आलेत शाहिद. सामना करतील अनिल. आणि या ठिकाणी जाता जाता का होईना सुंदर असा झेल घेतलाय गजानन यांनी शेवटच्या सामन्यामध्ये. खूप खूप अभिनंदन त्यांचं BPL 2022 या स्पर्धेमध्ये.
सुंदर अशी गोलंदाजी शाहिद यांची. बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, कमजोर और बुजदिलों के हाथों में राज नहीं होते, राज नहीं होते. नरेन फलंदाजीसाठी उतरलेत. नरेन प्रयत्न असेल त्यांचा शेवटच्या सामन्यामध्ये काहीतरी चेंडून खेळून काढावेत. अतिशय सुंदर फटका या ठिकाणी समालोचन कक्षाच्या समोर. अभिनंदन त्यांचं, नरेन यांचं. शेवटच्या सामन्यामधला सुंदर असा फटकार नरेन यांचा. स्वागत केलंय आमचं समालोचन कक्षावाल्यांचं. सुंदर असा फटकार. परत एकदा चेंडू जातोय हवेमध्ये. सेफ झोन मध्ये असेल हा चेंडू. उत्कृष्ट अशी क्षेत्ररक्षणाची भूमिका बजावताना अक्षय. आणि गोलंदाजी सुद्धा सुरेख अशी गोलंदाजी. जाता जाता का होईना शाहिद यांनी त्रिफळाचीत केलंय. सुंदर अशी गोलंदाजी. खूप खूप अभिनंदन शाहिद तुमचं BPL 2022 या स्पर्धेमध्ये. ओढ असेल प्रेक्षकांना तिसऱ्या सीझन मध्ये आपल्याला बघण्याची. शाहिद स्वप्नील पोपळघाट बुलढाणा नगरीचे खेळाडू सामना करतील शाहिद यांचा. रिव्हर्स मारण्याचा प्रयत्न होता स्वप्नील यांचा. चेंडू जातोय निर्धाव. परत एकदा चेंडू जातोय निर्धाव. आणि या ठिकाणी आजच्या दिवसातला हा दुसरा विजय RCB संघाचा. खूप खूप अभिनंदन RCB 11 BPL 2022. सुंदर अशी फलंदाजी पाहायला मिळाली अजित यांच्याकडनं. त्यांचं सुद्धा खूप खूप अभिनंदन.